हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की एक्सरसाइज 7.3 को करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 7.1 और 2 को भी करवा दिया है। यदि आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज का टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि किसी कार्तीय तल पर 3 बिंदु इस प्रकार से दे रखे होते हैं कि कोई त्रिभुज ABC है, उसमें A बिंदु x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए कैसे करते हैं। इसको याद रखने का एक तरीका होता है। इसके सूत्र को बहुत आसान तरीका है। 1/2 हाफ करेंगे, x1 पहले लेंगे, फिर प्लस में x2 लेंगे, फिर प्लस में x3। इस प्रकार से एक एक ब्रैकेट लगाकर देखिए x1 x2 x3। ब्रैकेट में x नहीं आएंगे। अब क्या होगा, यहाँ आएंगे y2 माइनस y3, यहाँ आएगा 2 है तो 3 माइनस y1, 3 है तो 1 माइनस y2। देखिए समझिए इस चीज़ को कि जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3, इस प्रकार से आता है ना 1 2 3। तो देखिए जब हम x1 ले रहे हैं तो क्या होगा, 2 में से 3 मीन्स y2 में से y3 जाएगा। जब हम 2 ले रहे हैं तो 3 में से 1 जाएगा, क्योंकि 3 के बाद फिर रिपीट 1 ही होगा। फिर देखिए x3 जब हम लेते हैं तब 1 माइनस 2, जस्ट अगले वाले को माइनस करना है y के पदों में। चलिए इस सूत्र को याद रखने का ये तरीका है। दूसरा, जब भी कोई सवाल करें तो इस सूत्र को जरूर लिखें, लिखते लिखते याद हो जाएगा। 3 बिंदु दे रखे हैं, 2 3 -1 0 2 और -4। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं। तो देखिए एक तरीका तो ये रहता है कि इन्हीं बिंदुओं को लिखेंगे और x1 y1 इसी के नीचे x2 y2 इसी के नीचे या ऊपर को कहीं भी जहां आपको जगह मिले लिख सकते हैं। लेकिन जब इसको हल करते हैं तब ऐसा भी जरूर करते हैं कि x1 x2 x3 इन सब को y1 y2 और y3 इन सब को अलग अलग से लिखते हैं। x1 है 2, x2 है -1 और x3 है 2। फिर y1 है 3, y2 है 0 और y3 है -4। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए जरा। सूत्र बार बार लिखेंगे, हर बार लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से और जल्दी से याद हो जाएगा। यदि एक बार चैप्टर शुरू करने के बाद बस एक बार लिखा और फिर नहीं लिखा तो याद नहीं होगा। चलिए सूत्र लिख दिया मैंने, इसको इसमें अप्लाई कर देते हैं। x1 की जगह 2, y2 की जगह 0, y3 की जगह -4। जब भी माइनस, एक तो माइनस ये आया है, दूसरा माइनस एक और माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। प्लस x2 -1, ये भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। y3 माइनस y1 -4 -3 प्लस x3 2, y1 कितना है 3 और y2 है 0। तो माइनस प्लस का भी बहुत इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन आपकी ठीक नहीं होगी। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 2 गुणा माइनस और माइनस प्लस के 4 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस -1, ठीक है ना, और -1 की -7 में गुणा होगी तो +7 आ जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा। चलो एक बार और लिख दो। 4 दूनी 8, 7 और 6, 8 7 15, 6 21 और बटे 2। इसको बटे 2 कर सकते हैं, 1 की गुणा ऊपर करके 21 बटे 2। और फिर जब इसका मात्रक लिखेंगे तो वर्ग इकाई लिखेंगे या वर्ग मात्रक लिखेंगे, ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग के साथ लिखा जाता है। बस यही इसका आंसर आ गया। अगर पॉइंट में लाना चाहते हैं तो पॉइंट में भी इसको डिनोट कर सकते हैं।
नहीं तो 21/2 भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में भी 3 बिंदु दिए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक बार और समझिए, x1 y1 इसके ऊपर लिख लें और अच्छा समझ में आएगा। और इसको अलग अलग से भी लिखना पड़ता है, x1 -5, x2 3 और x3 5, y1 -1, y2 -5, y3 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र हर बार लिखेंगे, x1 × y2 -y3, x2 × y3 -y1 और x3 × y1 -y2। याद हो जाएगा लिखते लिखते। चलिए अप्लाई कर देते हैं, x1 -5, y2 -5, y3 2 +3, y3 2 -1 प्लस x3 5, y1 -1, y2 -5। देखो 2 ब्रैकेट लगाने जरूरी होते हैं जहाँ माइनस आता है। 1/2, देखो यहाँ -5 और ये माइनस के 7, तो प्लस के होंगे 5 × 35। फिर 2 और 1 3, 3 × 3 9। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, 2 और 1 3, 3 9। फिर ये भी देखो माइनस माइनस प्लस के 5 में से 1 गया, कितने बचे 4, 4 पंजे 20। ये हो जाएगा 35 और 9 44 और 20 64/2, जो कि हो जाएगा 32 इतने वर्ग इकाई। बस इतना करके आप इसको छोड़ दें। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात आ गया। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। अब संरेखी वाला सिस्टम आप समझिए कि जैसे 3 बिंदु कहीं भी आप ले लें, कहीं भी काटते तल पर, और उनको आपस में आप मिला दीजिए, तब हमेशा ही त्रिभुज बनता है। कहीं भी आप इसको ले लीजिए, कहीं भी आप ले लेंगे त्रिभुज ही बनेगा। लेकिन जब हम 3 बिंदु एक सीधी रेखा में रखेंगे तो क्या त्रिभुज बनेगा? देखो ये बना। क्या आपको त्रिभुज लग रहा है? ये नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो एक लाइन है, और लाइन है तो त्रिभुज नहीं है। इसका मतलब जहाँ जो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज तो बना ही नहीं। अब जब नहीं बना तो क्षेत्रफल इसका मतलब 0 होगा। ये चीज़ समझने वाली है इसमें। तो चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेना पड़ेगा। 7 -2 5 1 3 और k, x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 है 7, x2 है 5, x3 है 3, y1 है -2, y2 है 1 और y3 है k। इसी k की वैल्यू हमें चाहिए। अब एक बात हमें लिखनी पड़ेगी, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी मतलब रेखा पर स्थित तीनों ही बिंदु, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। ये याद हो ही गया है आपके, नहीं हुआ है तो हो जाएगा। ये हमने लिख दिया बराबर 0। ठीक है, अब सबकी वैल्यू हम रख देते हैं। x1 है 7, y2 1, y3 k, x2 5, y3 k, y1 -2, x3 3, y1 -2 और y2 1 = 0। देखिए
1/2 को पहले 0 के पास ले जाओ, तो इसे तो हटा ही दो यहाँ से। अब ये बचा ही है, 7 की 1 में गुणा कर देंगे, 7 के में करेंगे 7 के, फिर 5 की के में करेंगे तो 5 के, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस। फिर ये माइनस के 3 है, 3 3 9 माइनस का आएगा, और बराबर में ये जो 1/2 0 के पास गया था तो 0 हो जाएगा। 7 10 17 में से 9 गए 8, और यहाँ माइनस के बचे 2 के। देखो जो भी नंबर्स हैं, जो पूर्णांक हैं, उन सबको जोड़ दिया, चर पद अलग और अचर पद अलग, ये चीज़ समझ लीजिए क्योंकि इन चीज़ों का आप समझ पढ़ के आए हैं। -7 के प्लस 2 के बचे -2 के बराबर 0। यहाँ 8 छोड़ दो, 2 के को उधर ले जाओ, प्लस का हो गया, के यहीं छोड़ो, 2 8 के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू 2 चौके 8, तो उसे कटा 8, के की वैल्यू 4। क्लियर हो गई बात? ये इसका आंसर आएगा। चलिए और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखिए, 3 बिंदु दिए हैं, इसमें भी यही बात करनी है। कह रहा है कि के की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जबकि तीनों बिंदु सररेखीय है, तब x1 8, x2 k, x3 2, y1 1, y2 -4 और y3 -5। इन सबको हमने लिख लिया। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा, क्योंकि चूंकि तीनों बिंदु सररेख हैं। ऐसा हम जरूर लिखेंगे, लिखना जरूरी है, क्योंकि कहाँ से आ गया 0 हमें बताना पड़ेगा कि इसलिए 0 आया है क्योंकि तीनों बिंदु सररेख हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम लगाएंगे और बार बार इसको लिखते जाएंगे, लिखते लिखते याद हो जाएगा। बराबर। अब 1/2 को तो 0 के पास चाहे अभी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, 0 हो जाएगा। x1 की वैल्यू रखेंगे 8, y2 -4, y3 -5, x2 के y3 -5 -1 +2, y1 1 -4। जब भी 2 बार माइनस आए तो उसको ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे। देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे, 5 में से 4 गया 1, और 8 एकम 8। के की भी कितने हो जाएंगे, देखो -6 के हो जाएगा। यहाँ भी देखो प्लस के 4 और 1 5 दूनी 10 और बराबर 0। 10 8 18 -6 के इक्वल टू 0, -6 के इक्वल टू -18 और के इक्वल टू -6 इस -18 के नीचे जाएगा, तब प्लस का 3 बचेगा। तो जो के की वैल्यू आई है वो आई है प्लस के 3। राइट, समझ में आया? बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, शीर्षों 3 बिंदु दिए हैं वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। अब जो बाकी बात वो कह रहा है उसे हम बाद में पढ़ेंगे, हम अभी पढ़ते ही नहीं। ठीक है, ज्ञात करना है तो कर देते हैं, ये तो करना जानते ही हैं। x1 0, x2 2 और x3 0, y1 -1, y2 1 और y3 3। त्रिभुज चलो मैं इसको एक बार मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो हमें करना क्या है, चलो मैं पूरी बात आपको बता देता हूँ। ए बी सी एक त्रिभुज है
और इसके जो मध्य बिंदु हैं इनकी भुजाओं के, ए बी का मध्य बिंदु हम डी मान लेंगे, बी सी का हम ई मान लेंगे और ए सी का हम एफ मान लेंगे। इन सबको यदि आपस में मिला दिया जाए तो देखो एक और त्रिभुज का निर्माण हो गया है, डी ई एफ। एक ये त्रिभुज बन गया, एक ए बी सी त्रिभुज था। तो ये जो मैंने ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना स्टार्ट किया था वो त्रिभुज ए बी सी का निकाल रहे हैं, क्योंकि फाइनली उसी के साथ भी हमें अनुपात चाहिए। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इनकी वैल्यूज को रख लेंगे। x1 की जगह 0 रखेंगे, 1 माइनस 3 प्लस 2 y3 3 माइनस माइनस 1 प्लस x3 0 इंटू -1 -1। देखो जिसके बाहर 0 है वो तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचाइए 0 प्लस 3 और 1 4 दूनी 8 और प्लस ये भी 0, तो ये हो जाएगा 8 यानी कि 4। इतने वर्ग इकाई आ गया, कितने 4। तो ये किसका आया है, जो उसने शीर्ष दिए थे जिस त्रिभुज के ए बी सी, वो हमने ज्ञात कर लिया उसका क्षेत्रफल। अब किसका करना है, अब इस चीज को ध्यान रखें। अब हमें चाहिए बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु एफ। यदि हमें बिंदु पता लग जाएंगे, बिंदु मीन्स ये शीर्ष जो भी हैं इनके निर्देशांक हमें पता लग जाएंगे, तब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर देंगे और इनका अनुपात आपस में ज्ञात कर देंगे। तो देखिए ए बी का मध्य बिंदु डी बराबर, देखो डी किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। तो जो ए है वो है 0 माइनस 1 और जो बी है वो है 2 1, ये है 0 3। इन दोनों के बीच का हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, क्या सूत्र है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये सूत्र आपके याद होना चाहिए। 0 में 2 जोड़ो बटे 2, -1 में 1 जोड़ो बटे 2, 2 बटे 2 कितना हुआ 1 और ये 0 बटे 2 तो 0 होगा। तो 1 और 0 बिंदु डी के निर्देशांक आ गए। अब हमें चाहिए ई और फिर एफ। इसी प्रकार से देखिए अब हमें बी सी का मध्य बिंदु ई चाहिए और ए सी का मध्य बिंदु एफ चाहिए। तो इसके लिए देखो बी सी का मध्य बिंदु ई बराबर 2 प्लस 0 बटे 2 और 1 प्लस 3/2, 2/2 1, 4/2 2। फिर हमें चाहिए सी ए का मध्य बिंदु एफ। ये हुआ 0 प्लस 0/2 एंड -1 प्लस 3/2। तो ये बना 0/2 तो 0 हो जाएगा और ये 2/2 1 हो जाएगा। देखो 3 में से 1 गया 2/2 कितना 1। इस प्रकार से जो त्रिभुज डी ई एफ आया है, त्रिभुज डी ई एफ के बिंदु मैं एक बार लिख ले रहा हूं, बिंदु आए हैं 1 0 1 2 और 0 ये आए। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू, उसी सूत्र से करेंगे, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए
कितना आया देखो, 2 में से गया 1 ही कम 1 प्लस 1 ही कम 1, और ये तो हो गया 0। 1/2 गुणा 1 और 1 2, 2 से गया 1 आ गया, 1 आ गया और 1 वर्ग इकाई या मात्रक भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए किसके साथ कहा है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले उसने किसे बोला है। देखो इसने कहा कि शीर्षों वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। इस क्षेत्रफल का मतलब जो ये त्रिभुज दे रखा था, कौन से वाला, जो इसने बाद में कहा हमें, इसका ऊपर रखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये भी इसमें नहीं लिखा जाता। अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो ये भी मत लिखो। अगर आपने इस प्रकार से लिख दिया कि एरिया ऑफ DEF, तो ये इसका मतलब ये ट्रायंगल ही है, अपॉन एरिया ऑफ ABC इक्वल टू ये 1 है और वो 4 था। तो अगर आप इसका अनुपात इस प्रकार से लिखना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो ऐसे करके ABC 1 4 1 पहले 4 बार, इस प्रकार से इस अनुपात को आप सजा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये हैं। देखिए एक मैं रफ स्केच आपके लिए बना देता हूँ, थोड़ा समझना आसान होता है। कोई भी चतुर्भुज बना दिया, ये तो मैंने एक अलग ही टाइप का बना दिया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको रफ में कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको कार्तीय तल पर शो करने लगे तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अब देखो ये यहाँ 2 3 दोनों प्लस प्लस के यहाँ थोड़े ना आते हैं, यहाँ आते नहीं है, ये तो वहाँ आने चाहिए। तो कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ रहा है, बस एक बार थोड़ा सा एक कल्पना जैसी हो जाती है कि इस प्रकार से लगे हैं। चलिए ठीक है, A B C और D क्रम परिवर्तन नहीं होना। देखो A B C D इस प्रकार से मैंने इसको लगा दिया। चलिए देखो 2 तरीके मैं इसके बताता हूँ आपको। 2 कौन से तरीके हैं, एक तो यदि मैं इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर दूँ, देखिए तो ये बना ABD और BCD, BC और D। देखो ABD और BCD 2 त्रिभुज बन जाएंगे, दोनों में 3 3 बिंदु हमारे पास रहेंगे। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। चलिए इसी से कर लेते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर ABD के लिए हमारे पास बिंदु हैं -4 -2 -3 -5 और 2 3। इन्हें किसी भी क्रम में रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 को जब एक साथ में रखेंगे तब क्रम का परिवर्तन नहीं करना आपको, तब क्रम का महत्व होता है। ABD का क्षेत्रफल, चलिए 1/2 इसको लगाइए, -4, फिर क्या आएगा इसके बाद, x1 है तो y2 - y3, फिर प्लस -3 3 -2 प्लस x3 और -2 -5। कैलकुलेट कर लेते हैं। -4 और -8 ही हैं तो -8 हो जाएंगे, 8 चौके 32 प्लस के 32, 3 2 5 थे 15 माइनस के 15, 5 देखो प्लस का बन जाएगा, 5 में 2 गई 3 दूनी 6 बटे 2 गुणा 32 6 38 में से 15 गए, कितने बचे 23, ये आ गया 23/2 इतने वर्ग इकाई। अब त्रिभुज ले लेते हैं हम BCD।
बी सी डी। देखिए इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए 1/2, बी में -3 बाहर है, फिर y2 क्या है -2 -3, फिर लेंगे +3 और 3 - 5 -5 +2 इंटू -5 -2। देखिए -3 और -5 की गुणा करेंगे +15, 5 3 8 के करेंगे 24 और 5 माइनस के 3 बचेंगे क्योंकि प्लस का 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस के 4 5 9 39 -6/2 इक्वल टू 9 में से ये 3 33/2 ये आ गया इतने वर्ग इकाई। अब हम करेंगे एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ABD और एरिया ऑफ BCD जुड़ जाएंगे। यह आया था 23/2, यह आया है 33/2, दोनों जुड़ जाएंगे 56/2 इक्वल टू आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। एक दूसरा तरीका ये रहता है सेकंड मेथड। यदि आप इसको त्रिभुज में तोड़कर नहीं करना चाहते अथवा, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। एक सूत्र याद आपको रखना पड़ेगा, x1y2 + x2y3 + x3y4 और x4y1। इस पूरे में से y1x2 y2x3 y3x4 और y4x1 को घटाना पड़ेगा। देखो बहुत आसान है याद रखना, अगर इसको आप याद रखना चाहते हैं तो बहुत आसान। देखो x लिए पहले x1 x2 x3 x4, फिर इसके साथ 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, क्या y वाले, y का 2 3 4 1, फिर यहाँ माइनस करेंगे, देखो y1 y2 y3 y4, और इसके साथ किसे लेंगे, y1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, x2 x3 x4 x1। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं x1 y2। सारे बिंदु हमें पता होने चाहिए, सारे बिंदु हैं, एक बार मैं नोट डाउन कर देता हूँ। 4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3, इन्हीं के ऊपर लिख लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। ठीक है, चलिए इनको रख देते हैं। x1 की जगह -4, y2 की जगह है -5, फिर प्लस x2 की जगह -3 और y3 की जगह -2, x4 की जगह 2, अच्छा x3, हाँ ठीक है 3, और y4 की जगह 3, फिर x4 की जगह 2 और y1 की जगह -2, फिर माइनस एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट रहेगा। y1 कितना, देखो -2 इंटू x2 -3, फिर प्लस y2 x3, y2 कितना, y2 -5 और x3 3, फिर प्लस y3 x4 y3 -2 x4 2 और y4 3 इंटू x1 -4। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी।
1/2। 5 चौके 20, 5 चौके 20 माइनस के, बल्कि प्लस हो जाएगा 5 चौके 20, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। इसे देखो, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, माइनस के 4 थे वो। चलो इसको भी कर लेते हैं। 20 6 26, 9 35 में से 4 गए 31, माइनस 15 4 19 12, इसमें कोई प्लस तो नहीं आएगा, बस ध्यान रखना है। 15 4 19 12 31 में से 6 गए 27, लेकिन कैसे, माइनस के। 15 4 19 12 31 में 6 25, गलत हो गया। चलिए 1/2 गुणा माइनस माइनस प्लस, ये 56 आएगा और इसका आधा करेंगे 28 वर्ग इकाई। तो देखो दोनों तरीके इसी प्रकार से हैं, ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है उसको आप चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं ABC। देखिए किस प्रकार से बोल रहा है, इस चीज को आप समझिए। त्रिभुज ABC को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ABC, A है 4 - 6, B है 3 - 2 और C है 5 2। माध्यिका किसे कहते हैं आप जानते हैं कि इस प्रकार से देखो, मैं यदि A से इस BC पर एक लाइन डालता हूं तो ये लाइन, ये रेखा या रेखाखंड इसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट, ये इस BC को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है बराबर। B से ये दूरी, इसको D में मान रहा हूँ, BD और DC इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने A से D पे डाल दिया और इसको प्रूव करके दिखाना है कि इस टोटल क्षेत्रफल के इक्वल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे, देखो क्या करना है हमें। एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ ACD। पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC के बराबर होता है। ये हमें बताना है, करके दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम 3 बार त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक बार ABC का, एक बार ABD का, एक बार ACD का। अब D हमें पता होना चाहिए, बिंदु D ज्ञात कर लेंगे। बिंदु D बराबर क्या है, BC का मध्य बिंदु है। तो हम सबसे पहले इसी को ज्ञात कर लेते हैं। 3 और 5 को जोड़ो, आधा कर दो, -2, 2 को जोड़ो, आधा कर दो, 5 3 8/2 4 हो गया और ये तो 0 ही हो गया। तो ये आ गया 4 0। अब देखिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ ABC। देखो 3 बिंदु हैं इसके लिए, क्या क्या है, 3 बिंदु। A है 4 - 6, B है 3 - 2 और C है 5 2। तो इसका क्षेत्रफल निकालना तो बहुत आसान, क्योंकि 3 बिंदु जब हमें पता लग जाते हैं तो हम उसी प्रकार से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र रखते हैं और इसको निकाल देते हैं। 1/2 4 × y2 - y3, y2 - y3। ठीक है, इसमें से इसको घटा दिया, फिर प्लस x2, इसमें से 3 - 1 2 - 6 प्लस 5
इसमें से इसको घटाओ -6 -2 बटे 2। 4 देखो ये 4 है, ये -4 है, 4 चौके 16, ये हो जाएंगे 8 8 के 24। और यहाँ देखो माइनस के 4 बचेंगे, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 और माइनस के 6 तो ये हुआ -4, 5 चौके 20 माइनस के 20। देखो क्या बचेगा, ये बचेगा -36 प्लस 24 हो जाएगा बटे हो जाएगा 2, ये बचेगा -12 बटे 2 यानी कि -6। और कभी भी एरिया माइनस में नहीं आता तो इसको हम 6 वर्ग इकाई लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, ये एरिया ऑफ ABC आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ACD। एरिया ऑफ ABD, इसके लिए बिंदु हमारे पास है, A है 4 - 6, B है 3 - 2 और D है, अभी हमने ज्ञात कर लिया था पहले, 4 और 0। चलिए 1/2 वैल्यू रख देते हैं। 4 × -2 - 0, 3 × 0 - 6 और 4 × -6 -2। 4 दूनी 8 माइनस के 3 6 के 18 प्लस के 6, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और 4 चौके तो 16 आएगा, लेकिन कैसा माइनस का आएगा। तो देखो 16 और 8 24 में से 18 जाएगा तो माइनस का 6/2 बचेगा, जो कि -3 आएगा, जिसे हम 3 वर्ग इकाई लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। गलत इसलिए नहीं क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता, प्लस में आता है। तो ये आ गया 3। इसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ACD। इसके लिए हमारे पास बिंदु होने चाहिए A है 4 - 6, C कितना है, C है 5 2 और D हमने याद कर लिया था, D है 4 0। चलो इसमें भी हम सूत्र लगा देते हैं, 4 × 2 - 0 प्लस 5 × 0 - -6 प्लस 4 × -6 -2। 4 दूनी 8, फिर ये हुए माइनस माइनस प्लस के 6 × 5 = 30 और ये माइनस के 8 चौके 32। लेकिन ये माइनस दोनों ही -8 होना है, तो 1 + 1 माइनस जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस के, ये माइनस है, बाई मिस्टेक प्लस लिखा गया है। 30 8 38 में से 32 गए, चलो मैं लिख देता हूँ 6/2, ये आ गया 3 वर्ग इकाई। तो देखिए हो गया, एरिया ऑफ ABD और एरिया ऑफ ACD दोनों ही हैं 3 और 3 बराबर 6, जो कि किसके बराबर है, एरिया ऑफ ABC। और यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करके दिखाना था कि देखो ये जो 6 आया है ये किसके बराबर है, उसी त्रिभुज ABC के बराबर है जो मूल रूप में था। ठीक, ये 5 ही क्वेश्चन हैं आपकी इस एक्सरसाइज 7.3 में। इससे अगली एक्सरसाइज 7.4 भी मैं लेकर आऊँगा। आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, एक बार समझ ना आए दोबारा देखिए। और इस चैनल पर यदि अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।